हरियाणा 36 लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष सांगवान और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला चरखी दादरी के गांव मानकावास में। यहां पिछले 12-13 दिनों से लगातार जो टमाटर की खेती करने वाले किसान हैं वो लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी इस धरना प्रदर्शन ने बहुत ही आक्रामक रूप ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनकी मुख्य मांग ये है कि लॉकडाउन के चलते इनको पूरा भाव नहीं मिला और भावांतर स्कीम के तहत इनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो चलिए आज पूछते हैं इनसे, धरना प्रदर्शन पे हम हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है। यहाँ पे जगबीर घसोला भी आए हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन से हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ही यह धरना प्रदर्शन जारी है। तो आज हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे हमारे यहाँ पर पुतले वगैरह भी बना रखे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हो यहाँ पे जो गांव मानकावास में टमाटर की जो मुआवजे की मांग है, तो किसान यहाँ पे धरनास्थल पे बैठे हैं। क्या मांगे नहीं चलेगी, एक बात और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जब तक दुखी किसान रहेगा, तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बारडा से विधायक है नैना चौटाला है, उनका भी इन्होंने पुतला बना रखा है और चरखी दादरी से विधायक है सोमवीर सांगवान है, उनका भी इन्होंने पुतला बना रखा। आप देख सकते हो बिल्कुल टमाटर वगैरह की इन्होंने माला डाल रखी है। इनके बारे में पूछेंगे जो भारतीय किसान यूनियन से हैं जगबीर घसोला जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो आज हम इनसे जानेंगे जो कि किसान है उत्तर भारत के बहुत ही बड़े किसान है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके बारे में उनकी क्या मांग है और क्या उनके विचार हैं। चलिए जानते हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर क्या मांग है आपकी, सरकार से आप क्या मांग कर रहे हो? हम जो विशेष करके जो टमाटर के ये बेल्ट थी, दादरी बेल्ट और तोसाम बेल्ट, अच्छा, इनमें लॉकडाउन का प्रभाव पूरा का पूरा 100% फसल के ऊपर पड़ा है। अच्छा, क्यों पड़ा है कि उस पीरियड में इन्होंने कोई अलग से व्यवस्था ना बना के उसी व्यवस्था जो पारंपरिक हमारा ढांचा था उसी को ध्वस्त करने की कोशिश की। जैसे मंडियों में अगर 100 दुकान है तो वो डिवाइड कर दी हफ्ता वाइज कि भाई एक दिन 10 खुलेंगी, मंगलवार ने फिर 10 खुलेंगी, तो 100 दुकाना की पूर्ति 10 दुकाना में किस तरह होगी। उस पर भी इन्होंने कंडीशन लगा दी कि भाई वह 10 दुकान खुलेंगी, वो भी 5 घंटे खुलेंगी। तो इस वजह से किसान थोड़ा बहुत 10, 15, 20, 30% ले गया टमाटर मंडिया में, वो ना बिकन की वजह से वापस आपको टमाटर उसमें, हाँ उसमें क्या होया कि उसका किसान का तुड़ाई किराया भी नहीं है। तो इस वजह से किसान ने टमाटर की तुड़ाई बंद कर दी, तो 100% फसल लॉकडाउन की पेंट चढ़ की सवा होगी। जो चरखी दादरी से विधायक है सोमवीर सांगवान, उनकी तरफ से और प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन कुछ मिला हो जो आए हो? देखो जी, वो तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। अच्छा। हमारे तोसाम के नहीं है। हमारे तोसाम में मैडम किरण चौधरी जी ने वहाँ से कोई प्रेस नोट रिलीज किया, अपने हुड्डा साहब ने रिलीज किया, वैसिंग चौटाला हमारे बीच आए, कृषि मंत्री जी आए, बलराज कुंडू आने वाले थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। बहुत सारे रोजाना अपने डीसी का, एसडीएम का, इनका भी हमसे वार्ता होती रहती है। जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जो जेपी दलाल साहब हैं, उनकी तरफ से आपको कुछ आश्वासन मिला हो? जी बिल्कुल मिला, और वो तो कमिटमेंट बिल्कुल सार्वजनिक रूप से करके गए। अच्छा। कि इन किसानों को जरूर मिलना चाहिए कि वास्तव में ये बर्बाद हो चुकी है। अच्छा। लेकिन जब दोबारा हमने कोशिश की उनसे मिलने की, चंडीगढ़ उनकी कोठी के ऊपर जा करके, तब उन्होंने कहा, अधिकारियों को इकट्ठा किया, अपने डीजी साहब भी उसमें थे, ज्वाइंट डायरेक्टर कि भाई इन किसानों का कुछ करना चाहिए। मैं ग्राउंड पर जा करके इनकी रिपोर्ट लेके आया हूँ कि वास्तव में बर्बाद हो चुका है ये किसान। तो उन अधिकारियों ने यही, जैसे अधिकारियों के आगे हमारे कृषि मंत्री एक विद्यार्थी बने हुए थे। हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, कानून नहीं है, हम किस बेस पर इनको दें। ऊपर से जो बीबीवाई योजना है, ये एक इतनी खतरनाक और किसान द्रोही योजना है, अगर इसकी गहराइयों में जितने जाते जाएंगे उतना ही ये किसान के पतन की तरफ किसान को ले जाती है।
उसमें क्या था, जैसे हमारा टमाटर बिका 2 रुपए की, तो इन्होंने प्रचार किया कि 4 रुपए हम देंगे, क्योंकि 6 रुपए रेट रखा है, सेलेक्ट कर रखा है टमाटर का। 4 रुपए हम देंगे, 3 बिका तो 3 ये देंगे। बाद में हम इनके पास गए, डीएमओ अपना मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, कोई मैडम है, हमारे ये डीएचओ हीरालाल जी हैं भिवानी में, इनसे साझा मीटिंग करके ये पूछा कि भाई अगर हम हमारे बिल सामने रख दें, अजय फार्म रख दें, तो ये कैसे। फिर इन्होंने बताया कि आपकी तो मॉडरेट 6 रुपए किलो निकल रही है। अच्छा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली 4 स्टेटों में इनकी जो मॉडरेट है वो एक फंडा है। फिर हमने सवाल किया इन लोगों से, अगर मॉडरेट को ही बेस मानते हो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या महत्व है, फिर जे फार्म का क्या महत्व है, फिर जो आड़ती बिल देता है उसका क्या महत्व है। क्यों इस एक भ्रामक उसके अंदर डाल रखा है किसान, लेकिन वो मॉडरेट ही फाइनल मानते हैं। और एक बात ये भी देखी गई है कि जी जो पिछले 10-12 दिन थे उसमें जो धरना प्रदर्शन था आपको वो चालू था, लेकिन अभी जो है उसने आक्रामक रूप ले लिया है। जो किसान है आपके यहाँ पे जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना आक्रामक रूप आपके धरने को लेना पड़ा? अभी ये कुछ नहीं है। अच्छा। आज जो थोड़े बहुत नेता हैं, जैसे आज मैं बेहिचक कहता हूँ कि प्रदेश में 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एक सत्ता पक्ष का है, एक प्रतिपक्ष का है। सत्ता पक्ष के अनिल विज, जो हमने एक घटना देखी कृषि मंत्री की, वहाँ अधिकारियों का रोप देखा, इस ब्यूरोक्रेसी ने हरियाणा के किसानों को बर्बाद कर दिया। अगर वहाँ विज साहब बैठे होते, ये मंत्रालय उनके पास होता, तो हमें यकीन है 100% हमें लाभ मिलता। दूसरा, एक विपक्ष के एक विधायक हैं वैसी चौटाला, मैं किसी राजनीति से वो नहीं, लेकिन सच को सच कहता हूँ, जो बार बार विधानसभा में भी आवाज़ उठाते हैं, वो ग्राउंड पे आकर के, खेत में आकर के भी किसान की समस्या को सुनते हैं। चाहे उनको राजनीतिक भूख हो पता नहीं, लेकिन पर पूरे प्रदेश में 2। कांग्रेस क्यों चाहेगी? मैं कहता हूं खुल के, कांग्रेस क्यों चाहेगी? कांग्रेस तो खुद ये चाह रही है कि किसानों का जितना शोषण हो, भविष्य में भावी इलेक्शन में हमें मुद्दे उतने ही मजबूत मिलेंगे। क्यों नहीं निकल के आ रहे बाहर? सर, अभी सरकार से आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपको मतलब कितना रिप्लाई, कितना कुछ आश्वासन दे रही है, कितना उससे आपको? सरकार से बिल्कुल ना उम्मीद है। अगर उम्मीद है तो डंडा हाथ में किसान जब तक नहीं उठाए और अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, इनके थोपे हुए प्रतिनिधियों में से एक चुनेगा, तब तक कोई इलाज संभव नहीं। किसान को राजनीति करने के लिए मैं कहता हूँ आज बोल, किसान को राजनेता बनना होगा, राजनीति में कूदना होगा, नहीं तो किसान का नीति निर्धारक हैं, उन्हीं ने किसान को बर्बाद कर रखा है। जब तक किसान वो नीति बनाने वाला नहीं बनेगा, आज हमें समझाया जा रहा है कि राजनीति दलदल है, इसमें मत जाओ, कीचड़ है, गंदगी है। ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद राजनीति कर रहे हैं किसानों की। क्योंकि इतनी गंदी कैसे है राजनीति? जब किसान विधानसभा, संसद, राज्यसभा में नहीं जाएगा, तब तक ये नीति और योजनाएं कौन बनाएगा? ये जो पॉलिसीज बन रही है उसमें किसान की भागीदारी, यूनियन, सभी संगठन सब इसकी तैयारी में कि आने वाले टाइम में जितना जल्दी हो सके उतना इस किसान सरकार के ऊपर दबाव बना के अपने काम निकलवाओ, और भविष्य में कोई रणनीति के तहत हमें ये नहीं कि 4 बंदे थोप दिए, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, कोई चाहे बहरा हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अपाहिज हो या पागल हो, इनमें से एक चुन लो। क्यों हम हमारा प्रतिनिधि नहीं चुन सकते? और जी जो भी आपका धरना है, ये अभी जो चल रहा है, इससे आपको ये भी लगता है कि जैसे और भी ज्यादा आक्रामक रूप आपका धरना ले सके? बिल्कुल। इसमें आपकी क्या कोशिश है? ये सही रणनीति में हमारे हिसाब से, आज मेरी जसवीर सिंह भाटी जी से भी बात हो रही है, ये इतने बढ़िया तरीके से चल रहा है, इतने बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन इसको इसी तरह चलाए रखो धीरे धीरे। किसान आज ऐसी बात नहीं, वो जाग रहा है, आगे आना चाह रहा है, वो आगे आने के लिए ललायित है, और वो समझ भी रहा है ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें बदलते देर नहीं लगती। तो ये हमारे साथ थे किसान, और भी किसान भाई हैं, इनसे भी पूछेंगे। तो एक बार ये भी है, एक बार इनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। तो सर, सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार का मतलब कितना से हो रहा है कि भाई किसान के बारे में क्या है आपकी मांग? सरकार हर चीज़ में भ्रष्ट है, टमाटरों में भ्रष्ट है, सरसों में भ्रष्ट है, सरसों का घोटाला, ग्वाली का घोटाला, बीमे का घोटाला, बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं। उनकी जांच नहीं हुई तो आन की कहाँ सुनाई होगी? अच्छा, ठीक है। और जो 2 रुपये किलो टमाटर जाता है, तो 2 रुपये किलो मंडी में तो नहीं मिलता, मंडी में 4 रुपये किलो मिल जाती है। तो और भी किसान है, एक बार जो ऊपर तल पे बैठे हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं। और भी किसान है, इनसे भी जानेंगे कि इनकी क्या राय है। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
सर सरकार के बारे में आपका क्या कहना था जी? क्या उम्मीद लग रही है? आपके सामने कुछ नहीं, वो पूरा नीति के सोच रहे हैं, हमेशा हमको दबाया जा रहा है, हमको कि कोई ये करे, कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग कोई उम्मीद नहीं, ना गिर रहेगी ना सरकार। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पूरी तरह से जो किसान है वो हड़ताल पे बैठे और पूरा एकदम से सारा बिल्कुल परेशानी का दौर है, सारे परेशानी से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है यहाँ पे, और फिर भी किसान जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी किसान है यहाँ पे, और ताऊ जी एक बार उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है सरकार के बारे में, क्या उम्मीद लगती है उनको सरकार के बारे में। नमस्कार जी ताऊ जी। ताऊ जी सरकार से क्या उम्मीद करते हो आप अभी? कोई भी आश्वासन कुछ नहीं? और हमारे स्थानीय विधायक हैं, 40 गांव के आपके प्रधान भी है। जब वो इलेक्शनों में चुनाव लड़ा था तो हमारे गांव नहीं, हमारे गांव के आसपास के गांव हैं, वो सभी ने उनकी सहायता की थी, हर तरह से मदद की थी, तन से मन से धन से। आज वो हमारे बीच में आ रहे हैं, वोट भी दिया था, और वो आए हमारे बीच, और हमारी बात आगे तक पहुँचानी चाहिए उसको। बिल्कुल आपकी मांग ये है कि सोमवीर सांवण जो चरखी दादरी स्थानीय विधायक है वो आपके बीच आए और आपकी आवाज़ को आगे तक लेके जाए। और भी किसान है, और भी इनसे जान लेते हैं, और भी एक ताऊ जी हैं, इनसे जानेंगे कि भाई सरकार के बारे में इनकी क्या राय है, क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार ताऊ जी। सरकार से क्या लगता है आपको, सरकार क्या आपकी मांगों को जायज मानेगी? क्या मानेंगे, गए गुजरे क्या मानेंगे, इसे गद्दार सरकार का वो सारे कुछ बिगड़े आते कुत्ते। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन से जगबीर गसोला जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या विचार है। नमस्कार जी जगबीर जी। आपके चैनल का भी स्वागत है, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो सर क्या मतलब सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? सरकार से आप 50 डिग्री के तापमान के अंदर किसानों को बैठे आज 14वां दिन हो गया, और सरकार और यहाँ के नुमाइंदों से जैसे कोई उम्मीद रखना तो एक बिल्कुल अपने आप को मूर्ख समझने के काफी बराबर हो गया। और अगर ये सही और सच्चे जनप्रतिनिधि होते और जिनके मन में किसानों को कुछ फायदा पहुंचाना और इनकी दुविधाम के अंदर शामिल होना, या इनकी जो नुकसान है घाटे की भरपाई के लिए कोई कदम उठाना, अगर उनके अंदर शामिल होते तो बिल्कुल आज इन्होंने 15 दिन यहाँ गर्मी के अंदर नहीं बिताने पड़ते। ये पहाड़ की गर्मी है। अच्छा, और मान लो जैसे कि आपके अभी मांग को नहीं माना जा रहा, भविष्य में अगर आपको और भी ज़्यादा मतलब आपने इसको धरने प्रदर्शन को और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़े तो उसके बारे में आप क्या कदम उठाओगे? इसके लिए आगामी कदम तो देखो, ये आज तुसाम से जिन्होंने सबसे पहले टमाटर के लिए धरना दिया था, आज वो हमारे अंदर शामिल है यहाँ पे। आगे आगामी रणनीति के लिए ये हमारे पास आए हैं। इसके अलावा लुहारू के अंदर भी शायद एक धरना शुरू होने वाला है, कादमा के अंदर भी होने वाला है, वहाँ भी काफ़ी किसान हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे हमारी कमेटी है घूम रही है, कमेटी के पास भी हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप लेगा। सरकार इसको हल्के में ना ले। अगर किसी प्रकार से झूठी इनकी जो बात पहुंच रही है कि भी ये 20 आदमी बैठे हैं, उसको 20 न गिन के पीछे के जितने भी आंदोलन हुए हैं किसानों के, उनकी भूमिका को देख के सरकार चलेगी तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा सरकार को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। भविष्य में राजनीति बीजेपी की बिल्कुल धरातल पे आके पहुंच जाएगी। रही बात दुष्यंत चौटाला की, तो इन्होंने तो किसानों के मुद्दे उठाने, किसानों के वोट इसीलिए मिले थे, विशेष करके भी जैसे तो दिया था कि कर्ज माफी करूँगा संपूर्ण, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन दूंगा, और रोजगार देने की बात की थी, 75% हरियाणा के रोजगार दूंगा। एक भी वायदे के ऊपर दुष्यंत चौटाला ने अगर 1% कार्य किया हो तो ये आज किसान बैठे हैं, इनसे पूछ लो। तो अगर ये इस प्रकार की गतिविधियां अपनाएंगे तो ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। किसान तो आज भी कमजोर है, भूखमरी के ऊपर है, लेकिन ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसी डाले के ऊपर बैठ के मार रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार किसानों की बात न सुन करके एक चप्पल जूती कांड को विधानसभा और लोकसभा में लेकर पहुंच गए। क्या पता नहीं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा के अंदर कितने 307 के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर लोग कितने पीड़ित बैठे हैं, जिनकी फरियाद नहीं सुनता आज का यहाँ का शासन और प्रशासन। और एक थप्पड़ और जुत्ती कांड को विधानसभा, लोकसभा और बड़े बड़े मंत्री संतरी उसके ऊपर विपक्ष और विपक्ष पूरा जोर लगाए हुए है, जबकि 15 दिन से बैठे हुए इन किसानों की दुविधा किसी को नहीं दिख रही, इनका दुख नहीं दिख रहा, इनका घाटा और इनके बच्चों की फीस और इनके पेट भरने का कोई मतलब साधन नहीं है। तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जबकि विपक्ष जोर लगा रहे चप्पल जूती कांड के ऊपर। हमें तो बड़ा दुख होता है इस बात से। हमेशा सत्ता पक्ष तो अच्छा काम नहीं करता किसानों की कभी, लेकिन अब की बार पहली बार देखने को एक उदाहरण मिला है कि एक चप्पल जूती कांड के ऊपर विपक्ष पूरा तड़ा हुआ है, एडी चोटी का जोर लगा दिया इन्होंने।
तो हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर जिस मुद्दे के ऊपर ज्यादा जोर लगाना था, जिसके ऊपर ज्यादा संवेदनशील होना था, उसके प्रति तो आज इतनी उदासीनता है कि इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। और विपक्ष चाहता है कि अगर इसी प्रकार से आंदोलन चलते रहे तो इनके रास्ते साफ हो जाएंगे। बीजेपी की भी ये भूल है कि किसानों के किसी आंदोलन को हल्के में ना ले, इनके ऊपर सक्रियता दिखाए और इनको मुआवजा देने की कोशिश करे। तो ये हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन के जगबीर गसोला जी, और तमाम यहाँ पे जो किसान है वो बिल्कुल आक्रोश में है, बिल्कुल गुस्से में है और बिल्कुल मार्मिक तरीके से अपनी जो है बात वो रख रहे हैं सरकार के आगे। तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम, जय हरियाणा।